अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में बात करते हैं। डोमेन होता क्या है? डोमेन बेसिकली इलाके को कहते हैं, और जो कोलिजन डोमेन है वो एक ऐसा इलाका, ये नेटवर्क की ज़ुबान में, जिसमें कोलिजन के अकर होने की पॉसिबिलिटी हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हब वो एक कोलिजन डोमेन में होता है। अब जैसे ये एक हब है, एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जिससे बहुत सारे पीसीस कनेक्ट हैं। हम कहते हैं कि इसके साथ 4 पीसीस कनेक्ट हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये पीसी ए मैसेज सेंड कर रहा है पीसी सी को, और ये इनके नाम हो गए, पीसी ए मैसेज सेंड कर रहा है पीसी ए को, अपना सी को, और उस टाइम पे जब ये मैसेज हब के पास आ जाएगा, हब उसको बी के पास भी भेज देगा, सी के पास भी भेज देगा, और डी के पास भी भेज देगा। डी और बी उसको इग्नोर कर देंगे और सी उस मैसेज को अपने पास रख लेगा। अब अगर इस दौरान जब ए ये मैसेज भेज रहा है, इन तीनों में से किसी एक ने भी मैसेज भेजा, तो ये यहाँ पे धमाका हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगी, क्योंकि ये वन कोलिजन डोमेन है। किसी ने भी भेजा, ये जैसे मैसेज इधर भेजता है, उसी टाइम ही ये एक ही टाइम पे सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इसके भेजने का भी, ये जैसे भेजता है और सेंड होने का भी हो रहा होता है। तो अगर किसी और ने उस दौरान भेज दिया तो ये आपस में कोलाइड कर जाएगा। ये हब का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कोलिजन डोमेन का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह एक और मिसाल हम लेते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा, ये तो हम पुराने दौर में, ये तो जब हब यूज़ होते थे तब की बात है। फिर जो है सिचुएशन अच्छी हो गई और हाफ डुप्लेक्स स्विचेस यूज़ होना शुरू हो गए। हाफ डुप्लेक्स, अब तो आजकल सब कुछ फुल डुप्लेक्स है। चलें हाफ डुप्लेक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पता होना ज़रूरी है। वैसे अब इन प्रैक्टिस फुल डुप्लेक्स स्विचेस ही यूज़ होते हैं, सो ये ड्रामा अब नहीं होता। लेकिन चलें, अब ये एक स्विच है, ये भी हब की तरह की डिवाइस है, जिसके साथ आप समझ लें उसी तरह 4 पीसीस कनेक्ट हैं। और स्विच करता क्या है? अच्छा, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है। ए जब सी के लिए मैसेज भेज रहा है, तो ए ने स्विच को कहा है कि सी का जो मैक एड्रेस है, मैं सी के लिए मैक मैसेज है मेरे पास, वो स्विच के पास आ जाता है। तो मैसेज जब इस स्विच भेजता है, तो स्विच इधर नहीं भेजता बी के पास भी, इधर भी नहीं भेजता डी के पास भी, सी के पास ही भेजेगा और सी के पास आ भी जाएगा। तो ये चूँकि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रही है। अब इस दौरान अगर इसने भी, तो बेसिकली ये कितने कोलिजन डोमेन हो गए? ये 4 हो गए, 4 इलाके हो गए। सो अब 4 डिफरेंट रोडें हो गई, सो एक्सीडेंट के चांस कम हो गए। अब पहले तो एक ही रोड थी ना, इस पे हर तरफ से जब ज़ाहिर ट्रैफिक निकलेगी तो वो एक्सीडेंट का चांस है ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है, कम है। यहाँ पे तब है एक्सीडेंट का चांस, कोलिजन का चांस, जब इसने भेज दिया और इस दौरान इसने भी भेजा, कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो गया, तो फिर ये आपस में कोलाइड कर लेगा। तो इसके लिए फिर जो है एक प्रोटोकॉल यूज़ होता था, और इसकी वजह से
ये जो है ये फिर कोलिजन नहीं होती थी। लेकिन अब हम बात करेंगे फुल डुप्लेक्स की। जो फुल डुप्लेक्स कोलिजन फुल डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें ये अपना सॉरी बड़ा आपको एक मज़े की बात बताऊं कि कैमरा मैं ऑन करना ही भूल गया और ऑलमोस्ट जब ख़त्म करने लगा तब मेरा ध्यान पड़ा। कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से मुझे बताना पड़ेगा। सो हम बात कर रहे थे हाफ डुप्लेक्स के ऊपर कि हाफ डुप्लेक्स स्विचेस आए और उनकी वजह से सिचुएशन थोड़ी बेहतर होगी। फुल डुप्लेक्स स्विचेस में क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम स्टफ़ है कि ये आपका अगर ए ने मैसेज भेजा है सी के लिए तो मैसेज जो है ये स्विच जो है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, जिसके पास जब आएगा पैकेट तो ये उसको सी के पास भेज देगा। ये डी के पास नहीं भेजेगा, ये बी के पास भी नहीं भेजेगा। इस दौरान अगर सी भी मैसेज भेज देता है ए के लिए तो स्विच बिल्कुल माइंड नहीं करेगा, कोई कोलिजन नहीं होगी। सी स्विच उस मैसेज को ले लेगा और ए की तरफ भेज देगा। और जो फुल डुप्लेक्स है इसमें थोड़ा सा बस एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब दो पीसीस का देख लेते हैं कि जब दो पीसीस ये एक स्विच के साथ कनेक्ट हैं ए और बी। ए ने मैसेज भेजा है स्विच को बी इस पीसी बी के लिए, पीसी बी ने भेजा है पीसी ए के लिए, तो कोई कोलिजन नहीं होगी क्योंकि इस स्विच के ये जो फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है कि एक चैनल सेंडिंग के लिए डेडिकेटेड होता है, एक रिसीविंग के लिए होता है। इसको आसान ज़ुबान में इस तरह हम समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करिए ये जो केबल है ना, ये जो स्विच के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, इस केबल को ना इस केबल का एक पार्ट को इसके अंदर के इसको आप समझ लें ये सेंडिंग के लिए डेडिकेटेड है और एक पार्ट रिसीविंग के लिए। आई होप कि ये जो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स ने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा और आप जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट है उसको समझ गए होंगे। तो बस मैं आपको एक क्विकली एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। ये जिस तरह हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में बस टॉपोलॉजी के एक एग्जांपल ली थी। इसको इस तरह ले लें, अगर पीसी ए मैसेज भेजेगा पीसी डी के लिए तो ये बी को भी जाएगा और सी को भी जाएगा। ये हब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसमें जब इसके पास जाएगा उनमें से इस दौरान अगर किसी एक ने भी पैकेट भेजा इसने तो कोलिजन हो जाएगी, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा डेटा का और फिर थोड़े टाइम बाद वो सारा प्रोसेस रिस्टार्ट होगा, कुछ टाइम के लिए हॉल्ट हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अब जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है उसमें ये होता है कि उसमें जब एक कंप्यूटर जब बेचता है तो वो सिर्फ उसी को मिलता है जिसके लिए इंटेंडेड है वो। सो हब क्या हुआ? हब बेसिकली जो हब है वो एक सिंगल कोलिजन डोमेन हुआ, यानी एक सिंगल रोड है जिसके ऊपर जब ट्रैफिक आएगी तो ज़ाहिर है आपस में कोलाइड करेगी। और जो स्विच है उसकी जो हर पोर्ट है, हर सिंगल पोर्ट, वो एक अलग कोलिजन डोमेन है। आई होप ये आपको मैसेज समझ आ गया होगा। मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना आसान ज़ुबान में बताया जाए। अच्छा, जो ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट में इस तरह की कहानी होती है। जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है जो उसमें उसकी मिसाल इस तरह है कि एक स्विच है, वो उसके साथ कुछ कनेक्टेड है, पीसीस कनेक्टेड है। तो ये जब
बाय डिफ़ॉल्ट स्विच भी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। हाँ, हम तोड़ सकते हैं स्विचेस के ब्रॉडकास्ट डोमेन को, और वो वहाँ से हम वीलैन का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी हम फ़िलहाल उधर नहीं जा रहे। अभी हम समझ रहे हैं कि स्विच जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और इसकी हर पोर्ट डिफरेंट कोलिजन डोमेन की है। आई होप आपको मुश्किल नहीं लग रहा। तो जब इसने मैसेज भेजा तो वो सबको वो मैसेज इसके लिए भेजा, लेकिन स्विच ने जो है उस मैसेज को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब सब में भेज दिया है। अब अगर आपने डिवाइड किया हुआ है तो वो फिर नहीं भेजेगा, लेकिन अगर आपने डिवाइड नहीं किया ब्रॉडकास्ट डोमेन को तो वो फिर सब में भेज देगा। और हब भी यही करता है। सो हब एंड स्विच सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है कि एक ही बाय डिफ़ॉल्ट दोनों का एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ये आपके CCNA के एग्ज़ाम में आ सकता है कि एक स्विच के में कितने कोलिजन डोमेन्स होते हैं, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। जैसे ये एक स्विच है तो इसके साथ 10 पीसीज लगे हुए हैं, तो इसके कितने फॉर एग्ज़ाम्पल कितने कोलिजन डोमेन है। ये 1 2 3 4 जितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं उतने कोलिजन डोमेन है। 1 2 3 4 5 है, इसके 6 कोलिजन डोमेन है, यानी 6 डिफरेंट रोड हैं। तो इस पे अच्छा ये अगर हब है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके साथ 6 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो ये कितने कोलिजन डोमेन है? ये एक कोलिजन डोमेन है। ये आपका इस तरह के सवाल होते हैं आपके, और यूजुअली जो नेटवर्क टेक्नीशियन वगैरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी इस तरह का सवाल पूछते हैं। सो ये तो था बेसिक सा कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये समझाना ज़रूरी था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको 50% भी समझ आ गया है तो मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसमें इंशाल्लाह आपको मैं स्विचेस दिखाऊंगा, और कुछ जो पहले यूज़ होते थे कुछ साल जो अभी यूज़ होते हैं लेटेस्ट दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम स्विच के साथ लैब करेंगे, हम रियल लाइफ लैब करेंगे, और या हम पैकेट ट्रेसर में भी कर सकते हैं। तो हम एक स्विच लेंगे और उसके साथ हम 2 पीसीस को कनेक्ट करेंगे। ये हमारी इंशाल्लाह पहली लैब होगी। मुझे भी बहुत इंतज़ार है, उम्मीद है आप भी उसको एंजॉय करेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा। आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, जो कि होगा स्विचिंग के ऊपर।